हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 10th फॉर सीबीएसई। तो चैप्टर नंबर जो सेकंड है उसका नाम है पॉलिनोमियल। तो पहला क्वेश्चन हमारे माइंड में जो अराइज होता है वो है व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो मैं पहले पॉलिनोमियल पढ़ाने से पहले मैं आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में बताऊंगा। मैं ये वीडियो बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, सारा कुछ बेसिक से बताऊंगा आपको। 9th का 8th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलोमियल सब कवर हो जाएगा इसके अंदर। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स with 4 fundamental operations। फॉर एग्जाम्पल x एक वेरिएबल है, 5 एक कांस्टेंट है, इधर मैंने एक ऑपरेशन लगा दिया तो ये बन गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ऑपरेशन दो से ज़्यादा या फिर वेरिएबल या फिर कांस्टेंट, एक से ज़्यादा दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसके अंदर दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक x और एक y। तो आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ में आया होगा। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल की। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। मैंने आपको बताया है ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर होल नंबर हो। अब ये होल नंबर क्या होता है? होल नंबर वो होता है जो जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 एक्सेट्रा। जैसे मैं बात करता हूँ 3x प्लस 4y, ये पॉलिनोमियल है। कैसे पता लगा? x की पावर देखी 1 है, y की पावर है 1, दोनों होल नंबर है तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब मैं बात करूँ 3x माइनस 2 पावर में प्लस 4x की पावर 4, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है बट पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि x की जो पावर है वो है -2 और -2 क्या है? इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर है। डेफिनेशन क्या कहती है पॉलिनोमियल की? वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो याद रखेंगे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन। और अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हाँ जी, अब हम बात करते हैं टाइप्स की। टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री अलग होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स अलग होता है। तो उससे पहले मैं आपको है ना डिग्री बता देता हूँ, डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक पॉलिनोमियल लिया, ठीक है, इसमें जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। जैसे मैं बात करूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2। डिग्री डिग्री बोले तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन भी आया था पिछले साल। बच्चे क्या करते हैं, पोलोमियल को सोल्व करना सीख लेते हैं, इसके बेसिक्स नहीं पढ़ के जाते हैं। ठीक है, तो मैं सारे बेसिक्स कवर करूंगा इस चैप्टर के। इस टॉपिक से क्वेश्चन जो आया था वो भी डिस्कस करूंगा। आई होप ये डिग्री आपको समझ में आई होगी। डिग्री के आधार पे पोलोमियल्स 3 तरह के होते हैं। पहला लीनियर, और उसके बाद क्वाड्रेटिक, उसके बाद क्यूबिक, और डिग्री 4 वाले को बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। सॉरी, मैं 3 तरह के बोल गया था। इसके बाद जितने भी पावर हो सकता है, डिग्री 5 हो 6 हो, उनको नॉर्मली पोलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन डिग्री 1 हो तो लीनियर बोलते हैं,
डिग्री 2 हो तो क्वाड्रेटिक बोलते हैं, डिग्री 3 हो तो क्यूबिक बोलते हैं, और डिग्री 4 हो तो बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं। आई होप समझ में आया होगा सभी बच्चों को। अब मैं बात करूँगा, आपके सिलेबस में जो है वो लीनियर पॉलिनोमियल आपको पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पढ़ना है, क्यूबिक नहीं है आपके सिलेबस में, फिर भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूंगा इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या आया था, डिग्री पे बेस्ड जो क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, सपोज करो एक नंबर लिख दिया मैंने 7। मैं आपसे पूछना चाहूँगा क्या ये नंबर एक पोलिनोमियल है? वो उससे कहेंगे सर नहीं है, तो कांस्टेंट है। ये पोलिनोमियल है। देखो इसके मल्टीप्लाई में मैंने लिख दिया 1। देखो मैं फिर से समझा रहा हूँ, 7 था, 7 के मल्टीप्लाई में लिखा मैंने 1, और इस 1 को मैंने लिखा x की पावर 0, तो ये बन गया पोलिनोमियल। कैसे? x की पावर 0, 0 एक होल नंबर है, और ऐसा पोलिनोमियल जो है वो कांस्टेंट पोलिनोमियल कहलाता है, कांस्टेंट पोलिनोमियल। और कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री हमेशा 0 होती है। तो एक असर्शन रीजन में एक क्वेश्चन आया था, द डिग्री ऑफ अ कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0। अब वहां बच्चे जिन्होंने पढ़ रखा था उन्होंने तो कर दिया, ठीक है। तो आई होप ऐसा क्वेश्चन कोई फिर से एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और इसके बाद कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। अच्छा, एक नंबर होता है 0, 0 इंटू एक्स की पावर 0, ऐसे भी लिख सकता हूं मैं। 0 जो नंबर है ना, 0 वो भी एक पोलिनोमियल है। 0 इज 0 पोलिनोमियल। जो 0 एक नंबर है ना, वो भी एक पोलिनोमियल है, और उसको बोला जाता है 0 पोलिनोमियल। और इसकी जो डिग्री होती है जी नॉट डिफाइंड। इसकी जो डिग्री है वो नॉट डिफाइन है। क्यों? देखो 0 के मल्टीप्लाई में मैं x की पावर 100 भी लिख सकता हूँ, 0 के मल्टीप्लाई में मैं x की पावर 1000 भी लिख सकता हूँ, तो कभी भी मैं इसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकता, ठीक है। तो आई होप पोलिनोमियल के जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं सेकंड एक्सरसाइज सेकंड पॉइंट, सॉरी 2.1 2.2 उनके बेसिक्स विद क्वेश्चंस कराऊंगा। तब तक बने रहिए मेरे साथ।